सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो आजकल सबसे मेन चर्चा का विषय है, जो अंकिता भंडारी, वो बहन थी सिरकोट की अपनी, और ये हादसे में जिसका एक निधन हो चुका है। हादसा तो खैर नहीं कह सकते इसको, लेकिन चलो हादसा मान लेते हैं। मतलब कि जो ये पुलकित आर्य और उनके दोस्त जिन्होंने भी इस कार्य को अंजाम दिया और बहुत ही गलत किया, तो इस विषय पे हमारे एक भाई साहब हैं वीर सिंह जी। तो वीर सिंह जी से मैं उनके विचार सुनना चाहूँगा इस विषय पे। तो भाई साहब अपने विचार बताइए, जो ये अंकिता भंडारी मर्डर केस ये हुआ है, इसके विषय में अपनी राय या अपना कुछ बताओ कि कैसा क्या है। जो अंकिता भंडारी जो ये कांड हुआ है, ये केस बहुत दर्दनीय है और ये समाज के लिए कलंक भी है और उत्तराखंड देवभूमि के लिए तो बहुत ही कलंक है। जिन्होंने ये साजिश रची, या रिसोर्ट वाला जो मालिक, या जो आर्य आर्य जी का लड़का है, वो उनको फांसी की सज़ा से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि आने वाले गुनाह न कर सके दोबारा फिर। इनको 100% इनको बचाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको सीधा फांसी की सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा भी कम ही है, ताकि आने वाले जो ये क्राइम न करें, उनको आने वाले जो क्राइम करने से ही कतराए। इनको फांसी की सज़ा से बहुत, फांसी की सज़ा से कम तो होनी नहीं चाहिए। यही हमारा वो है। और हम उसको जो अंकिता भंडारी है, उनको ये उनके परिवार वालों को सांत्वना देते हैं कि मतलब इनको भगवान उनको वो करे। इस तो दुख की घड़ी में साहस दे, मतलब भगवान भगवान इनको मतलब दुख से उबरने की शक्ति उन दे। परिवार को, वो सदमे में है परिवार वाले, तो उनका वो भगवान इनकी वो करे मतलब। तो ये तो बहुत ही गलत है। हम उनको सद्भावना के हिसाब से कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, गलत। उसको तो फांसी के साथ कम से कम, फिर भी रिपीट कराओ कि फांसी की सज़ा से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई साहब, जो आपने विचार प्रकट किए, विचार तो आपके अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जो उत्तराखंड का अपना ये संविधान है, ये भारत देश का कानून है, ये लचीला है। ये बात से तो आप भी विदित हैं। भारतीय संविधान में जो ये कानून है, तो कानून तो ये 10-10 15-15 साल ये लग जाते हैं उनको वो करने में। नहीं, ये देखो, अगर जैसे आपने कहा कि 10-15 साल लग जाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा आता है। खर्चा तो है ही, ये तो जल्दी से जल्दी निपटाना मतलब। हाँ, फास्ट कोर्ट हो मतलब। इनको फास्ट बहुत, मतलब इनका वो करें, बहुत जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। और उनको कतई इनको तो बख्शना चाहिए ताकि इनको। औरों को भी सीख मिल सके और वो सीख मिले कि उनको जो कि और गलत भी काम ऐसा करने का क्या गलत नतीजा है। काम कर ही ना सके, मतलब आगे उसके सोचने के लिए भी उनकी वो कहाँ पे। और ये बहुत दर्दनाक हादसा है। हादसा क्या है, ये साजिश है जो ये, तो इनमें वो नहीं होना चाहिए कोई, मतलब बख्शने का तो कोई मतलब ही नहीं इनको। चाहे वो नेता का हो, अभिनेता हो, तभी इनको वो पता क्योंकि है। कानून तो खैर सभी के लिए बराबर है, चाहे एक आम नागरिक हो या नेता हो। लेकिन मेन बात वहाँ आके फंसती है कि ये जो लचीला संविधान है, हर कोई ये सोचता है यार कि इसमें बड़े आदमी का लड़का है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 2-4 दिन अपना बंद रहेंगे और फिर रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा लग रहा है, जितना जनता जागरूक है और जितना जोर शोर से चल रहा है, कि कुछ हो जाएगा, शायद उनको कोई नहीं, कड़ी से कड़ी सजा हो। नहीं, एक केस ये कहाँ है, ये मणिपुर साइड हुआ था। उन्होंने उसमें जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया था, तो उन्होंने जैसे जेल से बाहर आया, उनको उनको उसको सीधा पब्लिक को मार दिया। पहले तो इनको ऐसे करना चाहिए, पब्लिक पब्लिक को ही मार देना चाहिए था उनको। हाँ, पब्लिक उनको मार देती तो पब्लिक का तो कोई रूप नहीं होता, और ना कोई केस बनता, और ये काम सही हो जाता। अगर ये ऐसा हो जाता तो हाँ, तो बहुत ये बड़ा अच्छा था। ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पहले से तो उनको पब्लिक को एकत्र होकर, और उस वो चाहे वो जेल में है चाहे बाहर है, कानून को अपने हाथ में लेने का तो पब्लिक को भी अधिकार नहीं है। लेकिन इतना दर्दनाक हादसा के लिए तो पब्लिक को उसको कैपिटल पनिशमेंट देना ही पड़ेगा, देना चाहिए मेरे ख्याल से। और मेरी भी राय ये है कि पनिशमेंट वहीं पे दे दिया जाता, हैंड टू हैंड, तो बहुत अच्छा होता। ऑन दी स्पॉट उनको ना, ऑन द स्पॉट। ऑन दी स्पॉट उसको जो भी जितने भी 2-3 जितने भी हैं, वो 3-4 लड़के जो शामिल हैं, उनको कैपिटल पनिशमेंट सीधा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपने वीर सिंह जी ने यहाँ पे रख दिए हैं, और अपना बालक भी स्कूल से आ चुका है। तो ये भाई साहब ने जो कि बात बताई है, भाई साहब भी ज्ञानी पुरुष हैं और काफ़ी चीज़ों में इनको महारत हासिल है। तो इन्होंने बहुत अपने विचार बताए हैं कि ऐसा ऐसा ये केस हुआ है और ऐसी ऐसी जो ये घटना है। तो हमारे उत्तराखंड के लिए बड़ा ही शर्मसार की ये पूरा वाकया है, शर्मसार हो चुका है पूरा उत्तराखंड। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी
जो हमारे आसपास के भाई बंधु हम लोगों की भी भूमिका है कि अपनी जो ज़मीन थोड़े से लालच के लिए हल्के से कमीशन के लिए दूसरों को बेच रहे हैं, बाहर वालों को बेच रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं क्या? गुड आफ्टरनून बच्चे। तो इस बात से जहाँ तक बेच रहे हैं और बाहर वाले उस पर कब्जा कर रहे हैं और बाद में हमारे ही लोगों को उस पर कम वेतन में नौकरी रख के, और देखो उनके साथ एक गलत कृत्य हो रहा है। उत्तराखंड की देवभूमि को मतलब बाहर वालों को बेचने का मतलब है तो नहीं, कुछ हद तक तो मेरी ये बात सही है, जहाँ तक मेरा मानना है। नहीं, आपका जो विचार है वो भी सही है, लेकिन हमारे गांव में जो लोग हैं ना, लोग अगर हमारा कोई गढ़वाली बंदा लेना चाहिए तो उसको देने के बजाय अधिक पैसों के लालच में ना बाहर वालों को जमीन बेच देते हैं। हाँ, लालच में, देखिए लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। बुरी बला है, ये तो आप जानते हो। हाँ, तो इस कंडीशन में बाहर के लोगों को न बेचकर अपने जो हमारे उत्तराखंड मूल के हैं, उत्तराखंड के ये हैं, उन्हीं लोगों को अगर वो ज़मीन बेचे तो बेहतर है। तो आपका धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया और जानकारी हमारे साथ साझा की। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब के बाद एक मेरे गांव के बालक हैं और मेरा भाई भी है ये गोलू। तो इस भाई के विचार में जानना चाहता हूँ कि जो अंकिता मर्डर केस हुआ है, तो भाई सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम वैसे कृष्ण है, पर गांव में सब गोलू के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा। और जो अभी अंकिता भंडारी जो बहन का भी पता चला कि उनकी जो डेथ हुई है या उनको मारा गया है, तो बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि हर घर से वो एक गरीब घर की लड़की थी, और कोई भी लड़की हो वो बाहर कमाने जाएगी। अब ऐसे में कौन सी लड़की अब कमाने जाएगी इस डर से। तो देखो, जो ये भाई बता रहे थे उसके विषय में कितना अच्छा विचार इस भाई ने रखा कि गरीब घर की लड़की थी और अन्य बहनें हैं, माताएं हैं, दीदी लोग हैं, जो भी हैं बाहर काम करने के लिए। तो कौन ऐसे में, ये माहौल इतना खतरनाक बन चुका है। तो और बताओ कुछ इसके बारे में और अपनी राय प्रकट करो। देखिए, तो सबसे ये हुआ कि पहले तो वो लड़की को मारना नहीं चाहिए था, पहली बात ये। और दूसरी बात ये थी कि अगर जिस हिसाब से बात चल रही है कि पटवारी ने केस थोड़ा लेट लिया है। हाँ। और उसमें ये हुआ कि लेट केस होने के कारण पुलिस तक लेट पहुंचा। अगर पुलिस में जल्दी पहुंच जाता तो क्या पता आज वो लड़की जिंदा रहती। तो इसमें कुछ गलती पुलिस वालों की भी है और कुछ पटवारी की भी है। खैर, गलती तो इन लोगों की है कि मतलब मामला देर से लिखते हैं, देर से रिपोर्ट की और देर से इस पे कदम उठाया, लेकिन जो ये हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। और सबसे बड़ी गलती ये है कि अभी तक वो जो आरोपी हैं वो अभी जिंदा है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपके हिसाब से क्या सजा उनको मिलनी चाहिए? उनको सीधे फांसी तो नहीं देनी, क्योंकि उनको तो मारा गया है तड़पा के, तो उनको तड़पा के ही मारना पड़ेगा। और मेरी तो जहाँ तक अपनी पर्सनल राय है, तो जैसे उनको जनता को सुपुर्द कर दिया जाता वो बड़ा अच्छा होता। देखिए, जनता में कर देंगे, पर जनता भी ये है कि अगर जनता को कर दिया तो अगर कोई भी अगर ऐसा केस होगा जहाँ पे जनता अगर पीछे हटना चाहती है तो वो जनता वहाँ पे आगे चली जाएगी सीधे। नहीं, आगे चलने का मतलब ये ना, जनता तो उनको मार देती, जनता का तो आपको पता कोई वो रूप तो नहीं उसी होता। दिन, क्योंकि आपने जिस हिसाब से पता चला था कि जनता ने उनको बुरी तरह से मारा था, तो उसी दिन उनका हाल बेकार हो जाता। तो चलो, अपने माध्यम से और जितना भी इस भाई से और भाई, तो दोनों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी राय प्रस्तुत की है। और मैंने भी जितना मेरे से भरसक प्रयास रहा है बताने का, तो बताया है। तो अब बहन अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि सुमन हम तीनों की ओर से और सभी पूरे देशवासियों की ओर से, पूरे उत्तराखंड की वासियों की ओर से। तो अब वीडियो को ज़्यादा न कहते हुए यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।